साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल नागेंद्र पांडे सूर्या पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं और मेरी टीम हमेशा जूनियर एड शिक्षक भर्ती को लेके और तमाम शिक्षा जगत की सूचनाएं, तमाम शिक्षा जगत का प्रयास, नौकरियों के विषय में लगातार जानकारी देता रहता हूं और लगभग कई विभागों की जानकारियां मेरी सही भी रहती हैं और इसमें भी सही रहती हैं। सिर्फ एक जानकारी जहां अंतिम मंजिल पे फंसी हुई है जूनियर एड शिक्षक भर्ती शासनादेश, सिर्फ वही सही नहीं हो रही। बाकी वो जानकारी उसकी भी सही हो रही, कहाँ क्या चल रहा है वो बिल्कुल वो भी सत्य होती है। चाहे देखिए लीगल ओपिनियन की बात रही हो, सबसे पहले बताया, चाहे विधानसभा में मुद्दा उठने की बात रही हो, ये हम लोगों के प्रयास से, चाहे जो भी बात मतलब इसमें रही हो, चाहे कब यहाँ आया, क्या क्वेरी लग गई, सब सारी चीज़ें जानकारी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारी टीम एडी बेसिक जी से मिलने गई। टीम हमारी 11:30 बजे ही पहुंच गई थी, क्योंकि सुबह पता चल गया था कोर्ट में गए हैं, तो सुबह कोर्ट में 10 बजे जाने का मतलब यह था कि सुबह ही केस कोई ना कोई उनको लगा होगा और काफ़ी केस लगे होते हैं, पर्सनल अपीयरेंस रहता है। 11:30 बजे टीम पहुंच गई और फिर मैं भी 2 बजे तक था। 2 बजे तक जब नहीं आए, क्योंकि 1 बजे कोर्ट ऑफ 1 घंटे की छुट्टी होती, लंच ब्रेक होता है, तो युवक से लंच ब्रेक में आए, उसी से मुलाकात हो जाए। फिर मुझे 2 बजे के बाद आवश्यक कार्रवाई है तो जाना पड़ा। फिर हमारी टीम 6 बजे तक शाम रही। आप सोचिए कितना बड़ा कमिटमेंट है इस सर्दी में, बिना कुछ खाए पिए वहाँ, और 6 बजे तक लोग रहे। 6-7 घंटे, समझिए आदमी पूरा दिन खराब हो गया। उसके बाद उनसे वार्ता अपर शिक्षा निदेशक जी से हुई और उसमें भी वार्ता में भी आज वो कोर्ट गए थे, पता नहीं कुछ तमाम चीज़ों की वजह से मूड उनका ठीक नहीं था सर का, लेकिन फिर भी उन्होंने समय दिया, क्योंकि पीए ने बताया कि सर काफ़ी देर से ये अभ्यर्थी हैं, और उनसे मिलने के बाद उन्होंने बताया कि अब उनसे मिलने की बात बताने के पहले मैं आज विधानसभा की चर्चा कर लूँ। देखिए, आज विधानसभा में बिल्कुल नाम पुकारा गया था, जो माननीय सदस्यगण से हम लोगों ने कहा है, श्री संग्राम सिंह, माननीय विधायक संग्राम सिंह यादव जी और माननीय विधायक रविदास मेहरोत्रा जी, दोनों लोगों का नाम पुकारा गया। लेकिन आज विधानसभा उसकी भेंट चढ़ गया हंगामे की, और तमाम धरना प्रदर्शन वो उनका कार्य है चलता रहा। इस वजह से आज प्रश्न नहीं हो पाए। कल 11 बजे तक विधानसभा सत्र जो है स्थगित कर दी गई है, तो कल 11 बजे के बाद जैसे ही प्रश्न होंगे वैसे ही प्रश्न अपने होगी चर्चा विधानसभा में, कल या परसों। आज फिर मैं अभी वार्ता करता हूँ और माननीय शिक्षक विधायक जी से भी, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप लोग कन्फर्म रहिए। अब इसी तरह अगर हंगामा, देखिए कोई चीज़ निश्चित, इसलिए हर चीज़ कहते हैं ना कि अपवाद तो भगवान में भी लोग कहते हैं, तो कोई भेंट चढ़ गया, ऐसे सत्र हो गया, बहस ही न हो पाई, प्रश्न ही नहीं लिए गए, तो फिर आप लोग बोलेंगे आपने बोला था, झूठ बात होगी। इसमें मेरी तो गलती नहीं ना, सारी प्रश्न दिए गए। आज देखिए मीटिंग भी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने लिया, प्रमुख सचिव जी भी थे उस समय, गणेश जी और डायरेक्टर SCRT भी थे, और DG मैम भी थी, बहुत सारे और अधिकारी थे। तो आप सोचिए मीटिंग हुई, बेसिक का मुद्दा भी इस बार उठेगा, ये भी आप समझिए। मुझे जो जानकारी, जो प्रश्न लगे हैं, बेसिक का मुद्दा भी उठेगा। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर साथियों आज मीटिंग भी की है शिक्षा मंत्री जी, क्योंकि उनको अब जवाब देना है इस विषय में, और इस तरह देना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था कि कोर्ट में है नहीं, तुरंत हम भर्ती पूर्ण कर देंगे, तो अब क्या जवाब देंगे। इसीलिए आज देखिए मीटिंग भी उनकी आउट हुई, और उनके सामने टीवी पे फ्लैश विधानसभा की कार्रवाई भी आप चल रही थी। तो देखिए वहाँ विधानसभा जो कार्यालय में, वहाँ पे उन्होंने मीटिंग बुलाई। तो साथियों हमारा प्रयास चारों तरफ से चल रहा है, वहाँ SCRT में भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। तो यहाँ की जो वार्ता हुई, उन्होंने बताया कि देखिए मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, आज मैं ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं बता पाऊंगा। अब इतना है कि समझ लीजिए अभी प्रस्ताव नहीं गया है, काम लगातार चल रहा है। जो लोग फर्जी अफवाह उड़ा रहे हैं कि जनवरी जूनिंग ज्वाइनिंग, समझ लीजिए वो फर्जी फरार हो जाएंगे, फरवरी में फर्जी फरवरी हो जाएंगे। जनवरी में अगर शासनादेश भी आ जाता है तो बहुत बड़ी हमारी जीत होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर उस समय तक सिर्फ शासनादेश आ जाए, ज्वाइनिंग तो छोड़ दीजिए, ज्वाइनिंग तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही है जनवरी में। सिर्फ शासनादेश आ जाए, सिर्फ जियो आ जाए जनवरी में, यही हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। इस तरह के जो लोग फर्जीफिकेशन करते हैं सिर्फ व्यूज पाने के लिए, लाइक पाने के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए, अभी देखना सर्दी में छुट्टी होगी 2-4 दिन की, कहीं तो लोग आके फिर उछल कूद करेंगे। अभी जैसे सर्दियों में छुट्टी हो जाती है विद्यालय में, तो बिहार में भी बंद हो जाएगा 7-8 दिन के लिए, तो उसमें आके फूं फां कर देंगे, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे रूमर बढ़ा के फिर निकल लेंगे। ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ भर्ती की तैसी नहीं, भर्ती को फंसाने वाले लोग हैं।
जो सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए सिर्फ यूट्यूब, क्योंकि अगर भर्ती होगी तो उनका यूट्यूब देखेगा कौन, कौन वहाँ देखेगा, हज़ारों किलोमीटर हो कि ना हो। हम तो आपके बीच हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, आपकी नियुक्ति से लेकर हर अभी देखिए मुख्य सेविका की लड़ाई, जिन बहनों ने लड़ा, जिन साथियों ने लड़ा, फिर उसमें कुछ जिसका नहीं हुआ है वो कोर्ट जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप सोचिए, आज जो मेरी वार्ता हुई, मैं तो उस समय चला आया था, हमारे साथी कमलेश जी वगैरह वार्ता किए, लेकिन जब तक मैं रहा अन्य लोगों से जो वार्ता हुई, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अब ध्यान सुनिएगा। उसके पहले आप लोग सभी साथी अगर लगता है कि आप लोगों को कि हमारी टीम मेहनत कर रही है, हम प्रयास कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अन्य साथियों के पास भेजिए और लाइक भी कीजिए, और अपने कमेंट बॉक्स में भी जानकारी दीजिए क्या भर्ती के ये लोग हितैषी हैं या सिर्फ बकवास करते, सिर्फ व्यूज पाते, और जब इनके पास कोई चीज़ नहीं रहता तो ये गाली गलौज पे उतर आते अपने चैनलों में, अपने फर्जी आईडी से, खुद की आईडी से और दूसरों की आईडी से गाली गलौज करवाते हैं। इनकी आप लोग देख रहे होंगे चैनल में क्या चलता है। मेरे कमेंट्स में कभी बताइए कोई गाली गलौज कभी यूट्यूब में किया हो? ये लोग स्वयं करते हैं और करवाते हैं अपने साथियों से। अब वो करते हैं जिनकी औकात नहीं सामने आने की, जिनकी क्षमता नहीं, भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। जब आह्वान किया जाता है इनका कि आ जाओ कहीं, चाहे जो तय स्थान समय सीमा कर लो, तो भाग जाते हैं दुम दबाग। कई बार ऐसा हो चुका है, कई ऐसे कर चुके हैं, लेकिन फर्जी आईडी से इसी लोग काम करते हैं। तो साथियों आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि देखिए जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, और इसमें झूठ हो जाए तो मेरी गलती नहीं। पता ये चला है कि भाषा की जो मेरिट है, भाषा का एग्जाम सारे पेपर अलग अलग हुए, मेरिट भी अलग अलग बनेगी, लेकिन जो भाषा का जिला आवंटन होगा वो तीनों एक मिलके होगा। अगर भर्ती हो पाती तो ये चीज भाषा का बता दिए। बाकी सामाजिक विज्ञान का अलग, गणित विज्ञान का अलग, क्योंकि भाषा का कोई भी मेरिट अलग अलग बनेगी तीनों की, लेकिन जिला आवंटन क्योंकि इतनी सीटें कम है कि जिला आवंटन मुश्किल हो जाएगी। और इसमें अब आप साथियों पूछ रहे क्यों भर्ती हो नहीं पा रही? भर्ती इसलिए हो नहीं हो पा रही कि मंडल में विषय वाइज ये देख रहे हैं पहले कि कितना छात्र संख्या है, उस हिसाब से किस विद्यालय में कितनी सीटें बन रही हैं, फिर किस वर्ग की किस में बन रही, इसीलिए पूरा जिला वाइज है, क्योंकि आरक्षण जिला वाइज है। तो उसमें इस तरह आया। तो अगर ये किसी वर्ग में मान लीजिए कि वो भी कहीं एससी की सीट भरी है, वहाँ आपने जो है सामान्य की मान लीजिए भरी है, आपने वहाँ फिर सामान्य भेज दिया, तो दूसरा वर्ग वो करेगा। एससी की भरी हुई है, वहां आपने फिर भेज दिया, या ओबीसी की, यही सब लोचा है। उन सब को निकाल के कौन सीट में है प्रदेश में। हालांकि मैंने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे, बहुत सारी चीजें, अब ज्यादा ऑनलाइन मत पूछो भाई, यही सब बहुत सारी मुद्दा है। दूसरी समस्या ये है कि हो सकता है अगर ये भर्ती अब नहीं करी तो शासन इस भर्ती को आयोग में भी देने के प्रयास कर रहा है कि आयोग इस भर्ती को कराए। आप लोग समझ लीजिए क्या मैं बोल रहा हूँ। आयोग में भी ये भर्ती जाने की संभावनाएं हैं। और जो लोग फर्जी बता रहे हैं, इसे जनवरी जूनियर ज्वाइनिंग हाइप क्रिएट कर रहे हैं फर्जी, उनको कुछ नहीं पता, सिर्फ बैठ के 1000 किलोमीटर फोन पे सुन लेंगे, उधर कहानी इधर कहानी, वही सुन के वीडियोस बनाएंगे। अभी जैसे देखिए सुबह से हम लोग लगे रहे, कोई वीडियोस नहीं आए, तमाम चीजें नहीं, जैसे वीडियोस डालूंगा तमाम ज्ञानी आ जाएंगे, मेरा ही सुन के, मेरी ही चीजें जान के फिर आप लोगों को सूचना उपलब्ध कराते रहे। ऐसे लोगों से आप लोग इसके जिम्मेदार, मैं किसी दूसरे को नहीं मानता, उस व्यक्ति को नहीं मानता भाई। जब आप किसी का चैनल देखेंगे, व्यूज करेंगे, तो वीडियो बनाएगा ही ना आदमी यार। तो आप लोग देख, इसके जिम्मेदार आप लोग, मैं उस व्यक्ति को नहीं मानता, तो बनाएगा भाई, सबको अधिकार है, कुछ भी बके कुछ भी बोले, अपना वीडियो तो बनाएगा ही आदमी। देखो आप लोग, और फिर हमसे प्रश्न पूछो। आज के बाद मुझसे अगर किसी ने किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछा है, शिकायत की, तो मैं उसको ब्लॉक करूंगा, क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा संख्या होती है। सर फलाने तो ये बोल रहा है, उसका कभी कटिंग डालोगे, कभी उसका स्क्रीनशॉट डालोगे, ऐसा बिल्कुल मत। अगर भरोसा मेरे पे है तो मेरे पे टिकिए, दूसरे पे तो वहां जाके देखिए, मेरा बिल्कुल चैनल मत देखिए। और मैं नहीं चाहता, ना किसी को बुलाता हूं कि चैनल देखो, समझ रहे हो, जिसको जरूरत है वो देखे। इसलिए बता रहा हूं कि किसी दूसरे की बात मुझसे बिल्कुल कतई नहीं पूछी। आप लोग ही जिम्मेदार हैं, फर्जी कहानियों की जिम्मेदार सिर्फ पब्लिक होती है। अब मैं ये समझ गया क्यों आप लोग बढ़ावा देते हैं, आप लोग प्रश्रय देते हैं, क्यों देखते हैं ऐसी वीडियो। जब आदमी हर बार झूठ होती, 100 बार जियो ला गया, 1000 बार चीजें हाइप पे होता है क्रिएट, तो जो ग्राउंड में लड़ रहा है उसकी बातें सुनो ना यार। उसको आप लोगों को चैनल वो करने में दिक्कत होती, समस्याएं होती। तो ये साथियों मेरी जानकारी है, और ये आप समझ लीजिए कि इस भर्ती में पेच बहुत हैं, इसीलिए हिम्मत नहीं पड़ रही है। तमाम धीरे धीरे कार्यक्रम
चला जा रहा है। लेकिन फिर भी आज एडी बेसिक जी से ये वार्ता हुई, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि काम चल रहा है, हम बहुत जल्द भेजेंगे, और अभी मैं परेशान हूं इसलिए थोड़ा सा आज मैं ज़्यादा वार्ता नहीं कर सकता। कुछ उनको समस्याएं हुई थी कोर्ट में, चाहे जो बात हुई हो, तमाम चीज़ें और मुद्दा लगा। दूसरी चीज़ ये बता दूं कि हमारी टीम लखनऊ जाने के लिए भी तैयार है। अभी हम लोग 20-21 तारीख तक देख रहे हैं विधानसभा सत्र में क्या प्रश्न उठता है, क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी जवाब देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देते हैं, या नहीं उठता है। हो सकता है हंगामे की भेंट चढ़ जाए, न उठ पाए, या तमाम चीज़ें प्रश्न न लिया जाए। बचने के लिए तमाम चीज़ें होती हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कैसे कैसे चीज़ें। तो उसके बाद फिर हम लोग फिर से लखनऊ में मिलने का प्रयास करेंगे, अगली रणनीति बनाएंगे। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं 20 तक विधानसभा सत्र जब तक होता है तब तक इंतजार, वेट एंड वॉच करते हैं। और यहाँ फिर 20 के बाद यहाँ भी मिलने का प्रयास फिर से एडी बेसिक जी से दोबारा करते हैं, क्योंकि अभी तक तो नहीं गया, निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि बार बार बता रहा हूँ कि अभी नहीं गया है ये मिलने। और लोगों से, ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो फर्जी आपको सूचना देते हैं जनवरी में करा दे, जब यहीं से नहीं गया है तो आप सोचिए कितना लोग झूठ बोल रहे हैं। कोई बता दें, हम कह रहे सचिवालय नहीं, शिक्षा मंत्री जी ही बता दें, जब यहाँ से इन्हें बेसिक नहीं गया तो कैसे निकाल देंगे। तो इसलिए सावधान रहिए ऐसे फर्जी लोगों से, ऐसे हाइप क्रिएट करने वालों से, ऐसे गोपनीय जानकारी देने वालों से। गोपनीय जानकारी का मतलब समझते हैं वही होता है जब कोई कुछ नहीं कर रहा होता तो गोपनीय के नाम पे ठगता है, बेवकूफ़ बनाता। ये चीज़ें सीखते। और साथियों, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहे, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी प्रस्ताव गए नहीं, प्रस्ताव भिजवाने का इस हफ्ते बिल्कुल प्रयास करेंगे। विधानसभा का देखते हैं, फिर अगली कार्रवाई करते रहें। आप लोग पढ़ाई भी करते रहें। और देखिए, आपके लिए जो साथी लड़ रहे हैं, सुबह से दोपहर तक बैठते हैं, उनको भी थोड़ा सा आप लोग समर्थन दीजिए। आइए, तो ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।